5.4 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.13 सेल्सियस की वृद्धि होती है। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 5.4 ग्राम, ये क्या दे रखा है आपका 5.4 ग्राम दे रखा है। ये दे रखा है स्मॉल डब्ल्यू, वो कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है 5.4 ग्राम दे रखा है। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है 120 ग्राम दे रखा है। उसके बाद देखेंगे इसके क्वथनांक, तो क्वथनांक कितना दे रखा है, जो आपका दे रखा है इसमें है क्वथनांक, वो कितना 0.13 सेल्सियस, जो कि क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। ये आपका दे रखा है डेल्टा टी, वो कितना दे रखा है 0.13 सेल्सियस। उसके बाद ध्यान देंगे हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है के बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, के बी क्या होता है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी को हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे। उसके बाद यहाँ ग्लूकोज का जो होता है अणुभार, जो ग्लूकोज का होता है अणुभार, वो कितना होता है ग्लूकोज का, वो आपका होता है 180 होता है। कितना होता है 180। अब यहाँ पर मान सवाल में क्या रहा था कि आणविक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मतलब के बी का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डेल्टा टी बराबर के बी 100 इंटू डब्ल्यू बी इंटू 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए हो जाएगा। अब यहाँ पर मानों को पुट कर देंगे। डेल्टा टी कितना दे रखा था, डेल्टा टी जो आपका दे रखा है 0.13 इंटू रहेगा के बी रहेगा इंटू डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5.4 दे रखा है इंटू क्या रहेगा 100 और अपॉन में क्या रहेगा एम बी कितना, एम कितना दे रखा है, वो दे रखा है 180 इंटू डब्ल्यू कितना दे रखा है, जो डब्ल्यू दे रखा है 120। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो यहीं पास लिख देंगे इंटू 10। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0.13 और बराबर में रहेगा के बी, इधर कितना रहेगा, इधर रहेगा 54 और बटे में रहेगा कितना, बटे में रहेगा 10 इंटू 18 और इंटू रहेगा 12 और इसको काटेंगे तो 2 से 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 से 3 14, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27 और 3 छंग 18, फिर 2 से काटेंगे तो 3 से 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9 हो जाएगा। यहाँ पास आ जाएगा 0.13 के बी इंटू क्या रहेगा 3 रहेगा और बटे में क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दहम कितना हो जाएगा, 12 दहम हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा के बी इंटू 3 और बटे में हो जाएगा 120, इधर रहेगा 0.13। अब इसको क्या करेंगे, इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.13, गुड़े वाला कहाँ जाएगा बटे में, बटे वाला कहाँ जाएगा गुड़े में, तो 120 और बटे में आ जाएगा 3, पॉइंट हटेगा तो कितना 2 जीरो बढ़ेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, तो यहाँ पास आ जाएगा ये के बी है। यहाँ पास आ जाएगा के बी बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13 और गुणे में आ जाएगा 4 और बटे में कितना आ जाएगा 10। गुणा कर लेंगे 4 तियाँ 12 के 2 हाथी चला 1, 3 एकम 3, देखो 4 तियाँ 12 के 2 हाथी चला 1, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 5। अब देखो बटे में कितना था 10, वहीं जीरो कटेगा क्या लग जाएगा पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा के बी बराबर जो आ जाएगा 5.2। के बी बराबर कितना आ जाएगा 5.2, तो यहीं पास राइट लिखेंगे के बी बराबर कितना आ जाएगा 5.2। तो सवाल में कह क्या रहा था, तो सवाल में कह रहा था कि तो ये जो आपका आणविक उन्नयन स्थिरांक मान निकल चुका है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।